नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार लखीसराय से। आज फिर मैं आप लोग के सामने 10 से 15 मिनट रूबरू होने के लिए आया हूं। और आज का मोटो है, आप जानते हैं कि मंगलवार का दिन है और मंगलवार को बहुत सालों से बजरंगबली के चरणों में मंगलवार का व्रत मैं करता हूं। और साथ में चुनाव का ही माहौल है और चुनाव में 6 तारीख को फर्स्ट फेज का वोटिंग होगा। मेरे फेसबुक के जितने भी दोस्त हैं, आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी मैं एक वीडियो बना के उसमें डाला था, जिसमें मैंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से नीचे सीट आएगा। संयोग था कि वो वीडियो मैंने मंगलवार को ही डाला था और संयोग था कि बीजेपी लमसम वहीं पे आई थी। मैंने बिहार में बोला था कि महागठबंधन को 10 सीट के लमसम आएगा, थोड़ा सा 19-20 हो गया, 9 सीट महागठबंधन को आया। तो फिर लगा कि आज फिर मंगलवार का दिन है, तो फिर चुनाव के पर्पज़ से ही कुछ बात कर लिया जाए। साथियों, बिहार का चुनाव जो है ना, जो लोग बोल रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, बहुत ही टस्सल है, हो सकता है। अपना अपना लोग का सोचने का अधिकार है। एक से एक चैनल है, हर जगह चैनल में आपको मिल जाएंगे लोग बोलते बतियाते। लेकिन आप हम तो जो आज बोल रहे हैं वो बजरंगबली के नाम लेके बोल रहे हैं। और देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में सही हो गया था, तो हो सकता है कि इस बार भी सही हो जाए। तो मैं तो कोई दौरा वगैरह करता नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा घूमता फिरता नहीं हूँ और कोई पत्रकार हूँ नहीं कि कैमरा लेके दौड़ता रहता हूँ। साथियों, मेरा पर्सनल अनुमान है कि चुनाव में सबसे पहले होता है कि कमज़ोर कड़ी कौन है। तो कमज़ोर कड़ी इस बार एनडीए में चिराग पासवान होने जा रहे हैं। उनको 29 सीट मिला है और वो 2 अंक के नीचे आ जाएं, ये 2 अंक में 10 के आसपास आ जाएं, तो हमको लगता है कि अचरज नहीं होगा। दूसरा कमज़ोर कड़ी आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा होने वाले हैं। उनको 6 सीट मिला है, 1-2 को सीट जीत जाएं तो भगवान की कृपा समझिए कि उन पर कुछ ज़्यादा है। तीसरा, महागठबंधन में कमज़ोर कड़ी कांग्रेस होना ही है। कांग्रेस महागठबंधन में कमज़ोर कड़ी रहेगी। और बात रही कि लोग के मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि कौन कितने सीट जीतेंगे। तो आप भी जानते हैं कि बिहार का चुनाव जो होता है ना, वो अंतिम में डाइवर्टिंग चुनाव होता है और अंतिम में लोग जात पात समाज के नाम पर सब एक होके फिर लास्ट में डिसीजन लेते हैं और कल होके वोट देते हैं। तो कोई भी मीडिया, कोई पत्रकार, कोई बंधु नहीं बता सकता है एक्चुअल कि क्या होगा। लेकिन 3 फैक्टर है, सिर्फ 3 फैक्टर बिहार के चुनाव में, और उसी 3 फैक्टर पे पूरा चुनाव डिसाइड होगा। एकदम लिख लीजिए, आराम से उसको लिख लीजिए। पहला फैक्टर क्या है कि पुरुष की तुलना में महिला वोट कितना ज़्यादा रहा। अगर मान लिया जाए कि पुरुष का वोटिंग परसेंटेज, एक उदाहरण बता दिया जाए कि 50% वोटिंग हुआ और महिला का अगर वोटिंग परसेंट 48% हो गया, यानी 2% कम, तो आप जान लीजिए कि फिर बिहार में तेजस्वी की सरकार, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर महिला का वोट पुरुष के वोट से 3 से 5% एक्स्ट्रा हो गया, यानी अगर पुरुष 50% वोट दिया, महिला 55% वोट दे दिया, तो फिर आप जानिए कि नीतीश जी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे। भारतीय जनता पार्टी से भी उनका सीट ज़्यादा आएगा। ये पेपर पर लिख लीजिए, मेरा जो अनुमान है। तीसरी चीज़, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में एक फैक्टर है, मानना पड़ेगा आप लोग को। अब बात यह है कि प्रशांत किशोर का कितना वोट आता है। अगर प्रशांत किशोर 7% से नीचे वोट लाते हैं तो वो एनडीए के लिए फायदा हो जाएगा। अगर प्रशांत किशोर का वोट 9 से 11% आता है, यानी 10% से ऊपर आता है, तो महागठबंधन के लिए बिल्कुल एज होगा। कहिए कैसे? क्योंकि प्रशांत किशोर का 11% वोट लाने का मतलब है कि उसमें 8% वोट वो एनडीए का काटेंगे और 3% वोट उसमें महागठबंधन का होगा, जो कहीं मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं या कहाँ जो कुछ उम्मीदवार दिए हैं वो। मेरा जो एक्चुअल है, सरकार बनने का सिर्फ 3 है कि अगर महिला का वोट पुरुष के वोट से टर्न आउट हुआ 4 से 5%, तो फिर नीतीश कुमार सबसे बड़े दल के रूप में उभरेंगे और सबसे बड़ी पार्टी भी बन सकते हैं। बीजेपी से ज़्यादा सीट भी आ सकता है।
अगर महिला का वोट पुरुष के वोट से 2% 3% नीचे आया तो आप मान के चलिए कि फिर तेजस्वी 130 से 145 सीट महागठबंधन लेके आ जाएगा, चाहे जहाँ से लाए। लेकिन अगर वही महिला का वोट अगर 4-5%, 3 से 5% रहा तो बीजेपी 150 से 60 यानी एनडीए को 150 से 160 सीट आ जाएगी। एक्चुअल लिख लीजिए। दूसरी बात, प्रशांत किशोर का फैक्ट है, अगर प्रशांत किशोर 7% से नीचे वोट उनका आता है तो चुनाव प्रभावित नहीं होगा। क्यों नहीं प्रभावित होगा? क्यों, अगला बार जो चुनाव हुआ था उसमें लोजपा अकेले लड़ी थी, वो लोजपा भी एनडीए में आ गई है। दूसरा बार आरएलएम अकेले लड़ी थी, आरएलएम एनडीए के साथ नहीं थी, इस बार आरएलएम एनडीए में आ गई है। तो ये प्लस वोट एनडीए में जाएगा। दूसरी बात है कि मुकेश सहनी 1.5 से 2% वोट वो महागठबंधन में ऐड होगा। तो अगर उसके एनडीए में लमसम 7% वोट ऐड हो गया और महागठबंधन में 2% वोट हुआ ऐड, तो 5% वोट अगला चुनाव से गैपिंग होगा। तो 5% वोट को पाटने के लिए प्रशांत किशोर को 10% से ऊपर वोट लाना पड़ेगा, जिससे वो 7% वोट एनडीए का प्रशांत किशोर में जाएगा। तो फिर प्योर टसल हो जाएगा, प्योर टसल, क्योंकि 3% महागठबंधन का भी वोट कटेगा। उसी प्रकार से महिला टर्नआउट आप देखे होंगे कि अगला चुनाव में क्या हुआ था कि फर्स्ट चरण में सुपड़ा साफ हो गया था। नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, ये सब जो फर्स्ट चरण का चुनाव था अगले विधानसभा क्षेत्र में, तो एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी महिला वोटर की संख्या पुरुष के वोटर के से कुछ कम या बराबर होगी। लेकिन जब नीतीश कुमार ने अपील की कि मेरा लास्ट चुनाव है, अंतिम चुनाव है, तो जैसे ही बात हुई, महिला वोट आए और महिला वोट का टर्नआउट हुआ, कहीं कहीं 7% तक महिला वोट टर्नआउट किए, तो नीतीश कुमार जी टक्कर में आ गए और तेजस्वी यादव से आगे निकल गए। ये तो हो गया पूरे बिहार का परिदृश्य। यही होना है। प्रशांत किशोर का वोट कितना आएगा ये आपको देखना है, महिला टर्नआउट कितना होगा ये देखना है। अब बात रही चुनाव की, तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कमज़ोर करीब चिराग पासवान होंगे। उनका सीट 29 से घट के जो जिनका स्ट्राइक रेट 100% होता था, उनका स्ट्राइक रेट इस बार हो सकता है कि 30-40% हो जाए, 60% ड्रॉप हो जाए। आरएलएम कमज़ोर करी होंगे, कांग्रेस कमज़ोर करी होंगे, ये सब कमज़ोर करी है। टर्न आउट वोट अगर प्रशांत किशोर 9 से 11% वोट ले आए तो महागठबंधन के लिए फ़ायदा है। अगर महिला वोटर 3 से 5% एक्स्ट्रा हो गया तो फिर बीजेपी को एज है, 145 से 155 सीट भी एनडीए ला सकती है। ये हकीकत है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं। बात है जिस विधानसभा क्षेत्र में हम हैं लखीसराय में, तो लखीसराय में कांटे की मुकाबला है, लेकिन अभी के दौर में मेरे विचार से जो अभी तक टर्नआउट नहीं हुआ, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो 4 तारीख है और 6 तारीख को चुनाव है, तो अभी के हिसाब से विजय सिन्हा जी पीछे हैं। सुरगढ़ा में मेरे विचार से अभी वहाँ आरजेडी को एज मिला हुआ है। पटना के 10 विधानसभा क्षेत्र है, 14 विधानसभा क्षेत्र है, तो उसमें 14 में मेरे जबकि वो शहरी क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो पटना है, पीछा जाएंगे, क्योंकि उसमें 4 वो एलजेपी लिया हुआ है सीट। बार भी एलजेपी के पास है, फतुहा भी एलजेपी के पास है, फिर आपका पालीगंज एलजेपी के पास है और एक और एलजेपी के पास, यानी चारों सीट जीतना एलजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। वो नुमा जुब्बा आ जाएगा तो वहीं पटना में, तो 4 सीट तो आरजेडी को ऐसे ही पटना मिल गया। बाकी दानापुर में भी टक्कर है, फिर पटना साहिब में बहुत कांटे की मुकाबला है, मनेर में भाई वीरेंद्र का पोजीशन अच्छा है, तो मान लीजिए कि पटना में आरजेडी को एज है। मैं नवादा का रहने वाला हूँ, तो नवादा में 5 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ अगर एक आध सीट भी अगर बीजेपी जीत जाए तो वो भी समझिए कि नुमा जुब्बा हो जाए। लखीसराय में आगे है, अभी महागठबंधन मुकाबला टसल है, लेकिन आज के दौर में महागठबंधन आगे है। मिला जुला के ही परिदृश्य है। फिर वैसा होगा तो फिर वोटिंग पड़ने के बाद फिर मैं एक वीडियो डाल दूंगा, लेकिन वही है प्रशांत किशोर का कितना वोट आता है, महिला का टर्नआउट कितना होता है, यही सब पॉइंट बिहार में टिका हुआ है। जितना भी समीक्षक आ रहा है वो उसको वहाँ हरा रहा है, उसको वहाँ जिता रहा है। हमने जो बोल रहे हैं बजरंगबली के नाम लेके बोल रहे हैं, मंगलवार का दिन है, वही बोलते हैं जो अच्छा लगता है, वही बोलते हैं जो मन में भगवान का वास हो, जो आत्मा से आवाज़ निकलता है, और उम्मीद है कि ऐसा ही होगा।
प्रशांत किशोर फैक्टर हैं, महिला फैक्टर हैं, और ख़ासकर ये 3 जिला का जो मैं बताया, पटना आरजेडी को एज मिला हुआ है, नवादा आरजेडी को एज मिला हुआ है, लखीसराय मुकाबला टस्सर है लेकिन आरजेडी आगे है। और बहुत से ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, जैसे मुजफ्फरपुर गढ़ था, वहाँ भी मुजफ्फरपुर में आरजेडी का बहुत सीट पे टफ फाइट है लेकिन आगे है। फिर आपका सारण की तरफ भी टफ फाइट है लेकिन जनक सिंह वगैरह जितने भी वहाँ पे राजपूत उम्मीदवार हैं वो पिछड़ रहे हैं। तो बहुत प्लस पॉइंट है। सिर्फ देखना आपको ये है कि अगला बार टस्सर मुकाबला था इसलिए कि चिराग पासवान अकेले थे, इस बार चिराग पासवान का वोट उसमें ऐड हुआ है, प्लस आरएलएम का वोट ऐड हुआ है। इधर साहनी आए हैं, साहनी का 1.5 से 2% वोट ऐड हुआ है। बात रही फिर भी फासला 7 से 8% का फासला हो जाएगा। तेजस्वी जी नौकरी की बात कर रहे हैं, उससे युवा लोग उनके तरफ झुका है। नीतीश जी ने 10,000 रुपया सबके खाता में डाला, उससे महिला वोट उनके तरफ झुका है। महिला वोट का टर्नआउट कितना है वो प्लस पॉइंट होगा। दूसरी प्लस पॉइंट होगा प्रशांत किशोर लाते हैं, क्योंकि 7-8% के फासला को पाटना है। वो जब तक फासला नहीं पटाएगा कुछ नहीं होगा। वो फासला पटा जाने के बाद ही कोई एक तरफा हो सकता है। महिला वोट, प्रशांत किशोर वोट, ये सब देखना है। इसी के साथ जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अब देखते हैं कि मेरा सर्वे कैसा रहता है। फिर 6 तारीख को एक बार थोड़ा सा फिर हम यहाँ के माहौल को देख के वीडियो बना देंगे। ऐसे ही 11 मिनट का वीडियो हो गया है, तो फिर हम एक वीडियो आपके पास डालेंगे। जय बजरंगबली।